माँ, अलार्म बंद करो ना। तुम अभी भी ये अलार्म लगाकर सोती हो? आंखें मीचते राशि ने सुमिता जी से कहा। हाँ बेटा, तू सो जा, मैं जरा जाकर बहू की मदद कर देती हूँ। बच्चों को भी तैयार करना है। कहते हुए सुमिता जी बेटी को सिर पर प्यार से हाथ फेर उसे सोने के कहे कमरे से निकल गई। रसोई में जाकर देखा तो बहू निशिता हर दिन की भांति बच्चों के टिफिन, अपना और पति रितेश के टिफिन के साथ साथ सासू माँ और ननद राशि और उसके बेटे के लिए नाश्ता बनाने में जुटी हुई थी। माँ, चाय बना दूं और आप दीदी के साथ चाय पियेंगी? निशिता ने पूछा। बहू, वो तो सो रही है, हम दोनों की बना लो। और बताओ क्या बना रही हो? मैं भी मदद कर दूं? सुमिता जी ने पूछा। बस माँ, बच्चों को आप तैयार कर दीजिएगा, बाकी मैं करूँगी, कह निशिता कुकर की सीटी सुनते गैस कम कर दी। ये इतना कुछ क्या बना रही हो बहू? सुमिता जी चारों बर्नर पर रखे बर्तन देख पूछे। ऊपर से इंडक्शन पर चाय चढ़ा हुआ था। माँ, बच्चों के लिए पनीर पराठा, दीदी और दिव्य के लिए इडली सांभर और हम तीनों के लिए रोटी सब्जी बना रही हूँ, निशिता ने कहा। बहू, क्या जरूरत है इतना कुछ करने की? रोटी सब्जी ही रहने देती। नहीं तो सब्जी बना ही रही थी राशि, पराठे बना लेती जब खाना होता। अब ये सांभर चटनी में समय बर्बाद कर रही हो, फिर ऑफिस को देर हो जाएगी, सुमिता जी बहू के फैले हुए काम को देखते हुए कही। माँ, दीदी कौन सा बार बार आती है, इतने दिनों बाद कल ही आई हैं। ऊपर से मैं ऑफिस चली जाती हूँ, आपको सब देखना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। तभी रसोई में रखा अलार्म बज उठा। निशिता चाय का कप वहीं छोड़ बच्चों को उठाने भागी। सुमिता जी फिर बच्चों को तैयार करने लगी। रितेश, निशिता और दोनों बच्चों के जाने के बाद घर में सुमिता जी, राशि और उसका बेटा रह गए। सुमिता जी बेटी के लिए चाय बनाकर लाई और नाश्ता करने बोली। माँ, अभी भी तुम ही घर में काम करना पड़ता है? एक मेरी सासू माँ है, जब भी उनके पास जाओ सब काम से हाथ पैर खींच कर बैठ जाती हैं। अब तो तुम आराम करो, निशिता का काम है वो करेगी, राशि ने कहा। बेटा, ये कैसी बात कर रही है? अभी अभी तूने क्या कहा? तुम्हारी सासू माँ तेरी किसी काम में मदद नहीं करती, तब तुम्हें क्या अच्छा लगता है? नहीं ना। फिर तुमने खुद घर में रहना पसंद किया तो सुनंदा जी ने सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर सौंप दी। पर यहाँ रितेश को नौकरी वाली पत्नी चाहिए थी। ऐसे में निशिता की नौकरी हम छुड़वा कर पूरे वक्त घर के काम करने तो नहीं बोल सकते ना। और फिर बेटा, निशिता जितना हो सकता है काम करके ही जाती है, शाम को आकर फिर से लग जाती है। उसको भी इतनी समझ तो है, माँ को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये बातें अपने भाई भाभी के सामने ना कह देना, सुमिता जी राशि से बोली। ये सही है तुम्हारा, तुम्हारे लिए ही बोल रही थी, पर तुम मुझे ही लेक्चर देने लगी। चलो नहीं बोलूँगी तुम्हें कुछ भी। राशि की माँ को की बात बुरी लग गई। बेटा, तुम तो कुछ दिन यहाँ रहकर चली जाओगी, पर मुझे तो बहू के साथ रहना है। 10 साल हो गए, तुमने देखा है कभी उसके चेहरे पर तेरे आने पर काम करने से कोई शिकन तक आया हो? एक तू है, जरा सा तेरी ननद या सास ससुर आने वाले हो तो तू मुझे फ़ोन कर के रोना शुरू कर देती है। वो तेरी मदद नहीं करते, ये देख तेरी त्योरियां चढ़ी रहती हैं, फिर भी तू ऐसे बोल रही है। निशिता आज तक बिना किसी शिकायत के सब काम इसलिए कर पाती क्योंकि उसकी सास उसकी मदद को तैयार खड़ी रहती है। और तू भी जब आती तेरी भाभी दीदी दीदी कर पूछ कर तेरी पसंद का खाना खिलाने से ना चूकती है। फिर भी तेरे मन में ऐसे ख्याल, ये सही नहीं है। मैं तो यही कहूँगी, जब तू ससुराल जाए मदद किया कर, और जहाँ जाए जहाँ ज़रूरत लगे उनसे मदद की मांग कर। परिवार बैठकर खाने को नहीं होता, बल्कि मिलजुल कर मिल बांट कर काम कर एक दूसरे की मदद करने को होता है। उम्मीद करती हूँ कि तू मेरी बात समझ रही होगी। ये कहकर सुमिता जी दिव्य और राशि को इडली सांभर परोस दिया। राशि अपनी पसंद का नाश्ता देख पहले तो आश्चर्य किया, फिर बोली, ये किसने बनाया माँ? ये सब नाश्ता सुबह निशिता ने सुबह उठकर बना गई। मैंने कहा भी इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, तो बोली दीदी और दिव्य को पसंद है ना।
फिर वो कौन सा यहाँ ज़्यादा आते हैं? सुमिता जी ने कहा। वाह, निशिता ने इतना सोचा। और तुम्हारी प्लेट? राशि ने पूछा। हाँ, ला रही हूँ। वो मेरे लिए रोटी सब्जी बना गई है। मुझे इडली पसंद नहीं है, ये वो जानती है। सुमिता जी ने कहा। राशि आश्चर्य करने लगी। सुबह सुबह सबकी पसंद का नाश्ता बनाकर तैयार होकर ऑफिस जाना ये आसान तो नहीं। शायद तभी माँ मदद करने उठा करती है, नहीं तो निशिता के जाने पर सब माँ को ही देखना पड़ता। अब उसे माँ का निशिता की मदद करना खलेगा नहीं। जितने दिन वो यहाँ रहेगी, रसोई में निशिता की मदद कर माँ को थोड़ा आराम दे सकती है। ये सोच वो माँ का हाथ पकड़कर बोली, सच में माँ, तुम्हारी जैसी सास तो किसी बहू को ससुराल हो में कभी नहीं अखरेगा। सुमिता जी मुस्कुरा दी।